Students, now come to see next question in बेल्ट ड्राइव के हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देख चुके हैं। उसी सीक्वेंस में ये क्वेश्चन नंबर अब 9 देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए सबसे पहला जो है गिवन क्या क्या है ये हम लिखते जाएंगे। ठीक है ना, बेल्ट ड्राइव के आप लोग काफ़ी सारे कंसेप्ट देख चुके हैं। यदि आपने सीक्वेंस में हमारे वीडियो देखे होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिली होंगी। सबसे पहले देखिए एन ओपन बेल्ट ड्राइव, तो अब तो कॉन्सेप्ट पहला आ गया कि ओपन बेल्ट ड्राइव है। ओपन और क्रॉस यही दो बेल्ट हमारे सिलेबस में है भी, ठीक ना। तो ओपन बेल्ट ड्राइव कनेक्ट्स टू पुली 1 पॉइंट, दैट मीन्स कि D1 आपका 1.2 मीटर हो गया और ये D2 जो है कितना है 0.5 मीटर डायमीटर ऑन पैरेलल शाफ्ट 4 मीटर अपार्ट, दैट मीन्स कि x इक्वल टू कितना दिया है 4 मीटर। द मास ऑफ द बेल्ट इज 0.9 kg पर मीटर लेंथ। अब यहाँ देखिए दोस्त डायरेक्ट मास दे दिया है, तो ये अपने लिए अच्छा है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में डेंसिटी देता था और क्रॉस सेक्शनल एरिया या वेट या थिकनेस ऐसा कुछ देता था, तो फिर हम लोग उसको निकालते थे। यहाँ पे बाय दी वे डायरेक्ट दिया है तो और अच्छी बात है। मैक्सिमम टेंशन इज नॉट टू एक्सीड 2000 न्यूटन। अब यहाँ पे ये देखिए ये भी कुछ अच्छा काम कर दिया कि टी मैक्स दे दिया है कि 2000 न्यूटन से एक्सीड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए दूसरा क्या दिया है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया है 0.3। दी 1.2 मीटर पुली विच इज़ द ड्राइवर रन्स एट, दैट मीन्स कि D1 जो है वही N1 आपको दिया है 200 RPM। Due to belt slip on one of the pulleys, the velocity of the driven shaft is only 450 RPM. That means कि जो है N2 due to belt slip on one of the pulley, the velocity of the driven shaft is 450. That means कि कहीं स्लिप है, अब कितना है ये अभी नहीं बता रहा है। Calculate the torque on each of the two shaft. You have to calculate torque. ध्यान दीजिएगा चूँकि टेंशन को भी हम टी लिखते हैं और टॉर्क को भी टी लिखेंगे तो कन्फ्यूजन होगा, तो हम यहाँ पे ये टी जो है टाउ की तरह थोड़ा सा बनाएंगे, ध्यान रखिएगा। कैलकुलेट द टॉर्क इन ईच ऑफ द शाफ्ट, द पावर ट्रांसमिटेड, तो टॉर्क निकालना है, पावर निकालना है एंड पावर लॉस्ट इन फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन में कितना पावर लॉस्ट हो गया वो भी आपको निकालना है। व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द ड्राइव, और एफिशिएंसी भी निकालना है। ये चार चीज़ पे, इन्हीं चार पे करना है विचार फ्रॉम द गिवन डाटा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम धीरे धीरे आगे बढ़ें। अब ये तो चूँकि इस तरह का बेल्ट होगा कहीं, ठीक ना, ये तो जस्ट जो है अभी यहाँ पे फिगर बनाना संभव नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है। एक्चुअली संभव तो है लेकिन ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम नहीं बना रहे हैं। ठीक ना, इनके बीच का सेंटर डिस्टेंस भी दिया है 4 मीटर और ये सारी चीज़ें दी हुई है। तो अब हम कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ें। सबसे पहले हम ये देखें कि टॉर्क हो या पावर हो, ये दो चीज़ तो हमारे सामने है। टॉर्क का फार्मूला क्या होता है और पावर का फार्मूला क्या होता है। तो टॉर्क का भी जो है फार्मूला क्या होता है, T1 माइनस T2 इंटू ये R1 लेंगे तो T1 निकल जाएगा, ये टॉर्क निकालेंगे तो ये R1 ले लेंगे और ये टॉर्क 2 निकालेंगे इस वाले पे, छोटे वाले पे, तो T1 माइनस T2 इंटू R2, ये रेडियस का, ठीक ना। और पावर का क्या होता है, T1 माइनस T2 इंटू भी। अब पावर दोनों पे सेम होगा, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे पावर लॉस्ट हो रहा है, क्यों, ड्यू टू फ्रिक्शन, तो वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो वन स्टेप से जो है हम आगे बढ़े। तो सबसे पहले जो हमारा दिया हुआ है वो जो है RPM दिया हुआ है दोनों का, ठीक ना, और डायमीटर भी दोनों का दिया हुआ है, ठीक ना। तो अब यहाँ पे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, क्या, पाई D1 N1 अपॉन 60, और पर यूनिट टाइम में दोनों के वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। तो ये पाई इंटू 1.2 डायमीटर और N1 कितना है 200 डिवाइडेड बाई 60, तो यहाँ से भी कितना निकल गया आपका 12.57 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका वेलोसिटी निकल गया। एक एक चीज़ निकाल करके एग्ज़ाम में भी ऐसे ही कीजिए, जो निकल जाए उसको डब्बे के अंदर बंद कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए दूसरा चीज़, मास दिया है, कहीं भी बेल्ट में मास दिया हो तो आप समझ जाइए कि सेंट्रीफ्यूगल टेंशन
रोल में आएगा। तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन यदि हम निकालते हैं तो क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल टेंशन mv²। तो ये m आपको मालूम है कितना 0.9 पर मीटर और v मालूम हो गया 12.57 का स्क्वायर। तो ये TC अब हम लिख सकते हैं, इसको जब आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट 142 न्यूटन। ठीक है, तो ये TC निकल गया। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, T मैक्स दिया हुआ है, मैक्सिमम टेंशन आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैक्सिमम टेंशन जो है क्या होता है T1 टाइट साइड का प्लस TC। तो यहाँ से T1, क्योंकि हमें T1 और T2 तो चाहिए, तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा T मैक्स माइनस TC। T मैक्स कितना है 2000 और TC कितना निकला 142। तो ये T1 जो है आपका निकल गया 1858 न्यूटन। ये आपका क्या निकल गया T1। अब हमें निकालना है क्या T2। तो T2 निकालने के लिए अब हमारे पास दो फार्मूले हैं, ठीक ना। एक तो ये पावर वाला था और दूसरा रेशियो ऑफ द टेंशन, क्या T1/T2 इक्वल टू e⁻⁴ म्यू थीटा। ये फार्मूला हमें मालूम है। तो T1 तो मालूम चल गया, हमें T2 मालूम करना है तो म्यू और थीटा चाहिए। तो म्यू तो मालूम है, अब थीटा निकल जाए तो हमारा काम बन जाए। और थीटा क्या है यहाँ पे एंगल ऑफ ओवरलैप या एंगल ऑफ लैप या एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक ना, या एंगल ऑफ एम्ब्रेसिंग। एम्ब्रेसिंग मतलब गले मिलने वाला, ठीक ना, जब बहुत बिछड़े दो यार, ठीक ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मिलते हैं तो गले मिलते हैं, तो सेम वही चीज़ जो है दैट इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट इन बेल्ट, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एम्ब्रेसिंग। तो कभी कभी क्वेश्चन में देता है तो उसको ध्यान रखिएगा। तो इन केस ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव, ठीक ना, ये थीटा इक्वल टू क्या होता है पाई माइनस 2 अल्फा। पाई मतलब 180 माइनस 2 अल्फ़ा। अब पूछेगा सर कि अल्फ़ा क्या है, तो अल्फ़ा अब आप ओपन बेल्ट ड्राइव में याद कीजिए कि साइन अल्फ़ा इक्वल टू R1 माइनस R2/X होता था। ठीक है, अब ये होता था, होता है, होता रहेगा। अब ये देखिए R1 मालूम है आपको 1.2 मीटर डायमीटर है, तो क्या होगा 0.6 मीटर रेडियस हो जाएगा और ये 0.25 मीटर रेडियस हो जाएगा यहाँ पे। और ये X को आधा करने की ज़रूरत नहीं, डायमीटर थोड़ी ही है, ये तो एज इट इज रहेगा बेचारा। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो साइन अल्फ़ा का जो वैल्यू निकल करके आएगा यहाँ पे 0.0875 कुछ निकल करके आएगा। और इस तरह से आप निकालेंगे तो यहाँ पे क्या निकल गया है आपका साइन अल्फ़ा 0.0875। तो यहाँ पे अल्फ़ा आपका निकल करके आएगा 5.02 डिग्री। तो यहाँ थीटा क्या लिख सकते हैं, यहाँ थीटा लिखे भी हैं आप, क्या है 180 माइनस 2 अल्फ़ा 5.02। यहाँ पे क्या हो गया 180 माइनस ये 10 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट जो है थीटा लिखें तो दैट विल कम अराउंड 169 डिग्री। और इसको जब हम रेडियन में निकालेंगे तो 169 इंटू पाई अपन क्या हो जाएगा 180, तो क्या हो जाएगा 2.967 रेडियन। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका आ गया रेडियन में। अब ये फार्मूला जिंदाबाद है हमारा, क्या है दोस्त T1/T2 इक्वल टू e⁻⁴ म्यू थीटा। तो e⁻⁴ म्यू का वैल्यू मालूम है, म्यू बिल्ली जैसे बोलती है वही म्यू है 0.3 और थीटा 2.96। तो इस तरह से ये T1/T2 यदि आप निकालेंगे तो ये आ गया आपका 2.43। दैट मीन्स कि T1 इक्वल टू T1 या T2 इक्वल टू सीधा निकालें तो T1/2.43। और ये T1 देखिए मालूम है, T1 कहाँ निकाले थे अभी आप 1852, तो ये 1858/2.43। ये सॉल्व करेंगे तो आपको T2 आ गया 762 न्यूटन। तो ये आपका T1 यहाँ मिल गया कितना 1858 और T2 निकल गया। ठीक है, तो T1 और T2 निकल गया तो अब हमारा टॉर्क निकल जाएगा। टॉर्क का क्या है T1 माइनस T2 इंटू R1, अर्थात अब यहाँ पे
पहले पे दैट मीन्स कि ड्राइवर पुली पे निकालेंगे टॉर्क ऑन ड्राइवर पुली टाउ वन क्या हो जाएगा T1 माइनस T2 इंटू R1, ठीक ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा T1 कितना हो गया 1858 माइनस 762 और ये R1 कितना है, R1 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका 1.2 मीटर, तो 0.6 हो जाएगा क्योंकि रेडियस चाहिए अपने को, तो 0.6 हो गया, तो ये आपका आ गया 657 न्यूटन टाउ वन। उसी तरह से टाउ टू ड्रिवेन पुली पे दैट मीन्स कि हम यहाँ भी लिख देते हैं ड्रिवेन पुली पे जब आप निकालेंगे तो ड्रिवेन पुली पे क्या आ गया T1 माइनस T2 इंटू R1 क्या हो जाएगा, सॉरी R2, ड्रिवेन यहाँ R1 ले लिए तो R2। T1 कितना है 1858 और T2 कितना है आपका 762 और R2 कितना है देखिए यहाँ पे 0.5 मीटर डायमीटर है, ये 0.25 हो जाएगा, ठीक ना। और इसको आप टाउ टू जो है इसको सॉल्व करेंगे तो दैट विल कम 274 न्यूटन। तो ये आपको टॉर्क निकल गया दोस्त, यहाँ पे ये यहाँ पे क्या निकल गया टॉर्क टू, दैट मीन्स कि टॉर्क ऑन ड्रिवेन पुली, टॉर्क ऑन ड्राइवर पुली, ठीक है। अब क्या निकालना है आपको, देखिए यहाँ पे तो ये टॉर्क निकला, अभी तक इतने मेहनत के बाद ये टॉर्क निकला। अब निकालना है क्या पावर, तो पावर तो आप एक्सपर्ट हैं पावर निकालने में, ठीक है ना। पावर दैट मीन्स कि P और ये क्या होता है T1 माइनस T2 इंटू V। अब T1 कितना है ऑलरेडी आपको मालूम है 1858 माइनस T2 762 और V आपको निकला हुआ है, देखिए कहीं ना कहीं निकला हुआ 12.57, ठीक ना। तो ये क्या हो गया 12.57। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो दैट यू विल गेट 13.78 किलोवाट, ये पावर निकल गया। ये क्या निकल गया पावर, तो ये आपका पावर भी निकल गया, ठीक है। अब निकालना है आपको फ्रिक्शन, ठीक ना। ड्यू पावर लॉस्ट, क्वेश्चन आप देखें पावर लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन, ये दिया है ना पावर लॉस्ट इन फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन के चलते पावर लॉस्ट कितना हुआ, तो देखिए ये तो एक पावर का जनरल फार्मूला है ही है अपने पास, एक पावर का और फार्मूला होता है, ठीक ना, जो आप आईसी इंजन में पढ़े होंगे। P इक्वल टू, मैं जस्ट आपको याद दिला दूँ 2πNT/60, ये आप बचपन में पढ़े, बचपन से पढ़ते आए होंगे, ठीक ना। तो देखिए इसी फार्मूला को अब हम फिर से जिंदा करेंगे कि इनपुट पावर क्या है। अब इनपुट पावर दैट मीन्स कि ड्राइवर पुली पे और आउटपुट मतलब ड्रिवेन पुली पे। तो इनपुट पावर कितना हो जाएगा, इनपुट पावर, तो इनपुट पावर की यदि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इनपुट पावर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि ड्राइवर पुली, ध्यान रखिएगा ड्राइवर पुली से, तो इनपुट पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा 2πN1 T1 टाउ वन, यहाँ पे पावर को हम टाउ लिखे हैं ध्यान रखिएगा, अपन 60, यहाँ 2πN1, ठीक है। अब ये N1 आपको मालूम है, देखिए यहाँ पे ये N1 आपको दिया हुआ है 200 RPM, ठीक है ना। ये 200 और ये टाउ वन 657 अपन 60। तो इस तरह से ये P1 जब आप निकालेंगे इनपुट, ठीक ना, तो इनपुट कितना हो जाएगा आपका, इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो दैट यू विल गेट हियर 13.78 किलोवाट, ठीक है। अब आउटपुट, ठीक ना, आउटपुट मतलब कहाँ पे ड्रिवेन पुली पे, ठीक ना। यहाँ पे क्या हो गया आउटपुट ड्रिवेन पुली, तो ये हो गया P2 इक्वल टू 2πN2 टाउ 2/60, 2πNT/60। ये बहुत जो है रिजर्व्ड फार्मूला है, सबको याद रखना चाहिए। और इसको 2πN2 कितना था आपका, देखिए यहाँ पे 450 450, ठीक ना। तो ये 450
ये 450 इंटू टाउ टू कितना हो गया, ये आप निकाले हैं 274 अपन 60। तो इस तरह से ये P2 निकल गया आपका कितना 12 पॉइंट, आप निकालेंगे तो 12.9 किलो वाट, ठीक है ना। तो दैट यू कैन राइट हियर पावर लॉस्ट कितना हो जाएगा P1 माइनस P2, मतलब कि इनपुट माइनस आउटपुट। तो ये कितना हो जाएगा 13.78 माइनस 12.9, तो पावर लॉस्ट आपका निकल गया 0.87 किलो वाट। तो 0.87 किलो वाट बहुत होता है, कम नहीं होता है दोस्त, याद रखिएगा, ठीक है ना। 0.87 वाट जो है, तो इस तरह से आपका ये पावर लॉस्ट इन ड्यू टू फ्रिक्शन निकल गया, ये पावर लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। अब लास्ट में एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी क्या होता है आउटपुट अपन इनपुट, ठीक है ना भाई, कितना इनपुट दिए और कितना आउटपुट निकला, ठीक है ना। तो एफिशिएंसी ऑफ बेल्ट ड्राइव, तो पावर आउटपुट, ठीक है ना, देखिए पावर आउटपुट अपन पावर इनपुट, पावर आउटपुट कितना निकला है बताइए 13 पॉइंट, ये इनपुट है और ये आउटपुट 12.9 और आउटपुट कितना निकला है आउटपुट निकला, इनपुट कितना है 13.78, ठीक है ना। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.937, दैट मीन्स की एफिशिएंसी कितना निकल जाएगा, परसेंटेज में निकालेंगे तो ये निकल जाएगा आपका 93.7%। तो इस तरह से ये आपका निकल गया एफिशिएंसी 93.7। तो इस तरह से इसको आप क्वेश्चन को इन सीक्वेंस देखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि जो भी क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में जो भी गिवन था इसको हमने गिवन लिख लिया, ठीक है ना। चूँकि हमको टॉर्क निकालना है, पावर निकालना है, पावर लॉस्ट इन फ्रिक्शन निकालना है और एफिशिएंसी निकालना है, तो इन सब को कंबाइंड करके, ठीक है ना, इन सब को कंबाइंड करके हमने देखा कि पावर भी निकालने के लिए T1 और T2 चाहिए, टेंशन इन बोथ साइड, और टॉर्क भी निकालने के लिए चाहिए, और फ्रिक्शन जो है पावर लॉस निकालने के लिए तो पावर दोनों पे चाहिए, और एफिशिएंसी निकालने के लिए भी इनपुट और आउटपुट चाहिए। तो हमने सबसे पहले वेलोसिटी निकाल लिया, क्योंकि मास दिया है तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को अकाउंट में लेना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को कंसिडर किया है। उसके बाद ये मैक्सिमम टेंशन चूँकि निकाल लिए थे, ये दिया हुआ है मैक्सिमम टेंशन, तो हम T1 निकाल लिए टाइट साइड में, अब T2 निकालना है तो ये रेशियो ऑफ टेंशन का फार्मूला रख दिए, ठीक है ना। इसके बाद हमने क्या किया था कि रेशियो ऑफ टेंशन के लिए T1 अपन T2 इक्वल टू ई टू द पावर म्यू थीटा चाहिए, थीटा का ये फार्मूला होता है, तो थीटा निकालने के लिए हमको अल्फ़ा चाहिए, तो ये अल्फ़ा निकाल लिया हमने, यहाँ रख दिए, तो T2 निकल गया, ये आपका टॉर्क निकल गया। देखिए टॉर्क निकलने के बाद जो है T1 माइनस T2 इंटू R1 ड्राइवर पे ड्रिवन पे, ये पावर लॉस निकल गया, ये पावर निकल गया। अब हमें इनपुट और आउटपुट पावर चाहिए, तो इनपुट और आउटपुट के लिए एक फार्मूला ये भी होता है 2π NT/60, तो इस फार्मूला से ये इनपुट निकाल लिए और आउटपुट निकाल लिए, दोनों को माइनस कर दिए, ये निकल गया आपका पावर लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन, और ये हमारा क्या निकल गया एफिशिएंसी आउटपुट अपन इनपुट, तो ये हमारा 93.7 जो है आपका फ्रीक्वेंसी आ गया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कीप वाचिंग ऑल वीडियो in belt drive to make your concept very much clear. Just like and share this video with your classmate. Thanks for watching this video.